नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए आज ऊंचाई और दूरी की प्रश्नावली 11.3 का तीसरा भाग बनाते हैं, जिसमें सवाल नंबर 8 से बताए जाएंगे। तो देखिए, आठवां सवाल क्या कह रहा है। आठवां सवाल कह रहा है, सतह से 60 मीटर ऊपर एक घर की खिड़की का विपरीत दिशा में स्थित दूसरे घर के शीर्ष व पाद से उन्नयन व अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश व 45 अंश हैं। सिद्ध कीजिए कि विपरीत दिशा में स्थित घर की ऊंचाई 60 इंटू 1+√3 मीटर है। ये सवाल दिया गया है, तो इसी के अनुसार हम चित्र बनाते हैं। और हाँ, यदि अभी तक हमारे NCERT चैनल को NCERT स्पेशलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, तो जैसे ही मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। देखो, चित्र हमने बना लिया। एक बार फिर से बता देते हैं चित्र कैसे बनाया। तो चित्र सवाल को पढ़िए। सवाल देखो, कह रहा है सतह से 60 मीटर ऊपर एक घर की खिड़की का विपरीत दिशा में, यानी कह रहा है 60 मीटर ऊपर, यानी ये कोई घर है। घर की एक ये 60 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की लगी है, तो ये खिड़की हो गई। खिड़की का विपरीत दिशा में स्थित, यानी विपरीत मतलब एक ये घर इधर स्थित है तो ये इधर होगा, तो ये विपरीत दिशा होगी। विपरीत दिशा में स्थित दूसरे घर के शीर्ष व पाद से, मतलब घर का शीर्ष यानी छत ये होगी, तो शीर्ष व पाद यानी पाद मतलब जहाँ से घर की नींव है, ठीक है, का कोण क्रमशः 60 अंश व 45 अंश है। यानी जो शीर्ष का कोण है घर के शीर्ष का, वो है 60 अंश। यानी शीर्ष से जो खिड़की का कोण बन रहा है वो 60 अंश है। और फिर कह रहा है पाद का अवनमन कोण, ठीक है, 45 अंश है। ठीक, देखो उन्नयन कोण यानी यहाँ से जो है ना घर की छत है, यहाँ से उन्नयन कोण कह रहा है 60 अंश, और तथा अवनमन कोण 60 अंश 45 अंश है। यानी अवनमन यानी घर की छत से दूसरे घर की के पाद को देख रहा है तो उसका कोण बन रहा है 45 अंश, यानी ये वाला कोण 45 अंश हो गया। ठीक, जब ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा। अब ये क्यों 45 कोण होगा, देख रहे हैं एकांतर कोण बन रहे हैं, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। चित्र बन गया। अच्छा, अब देखो ज्ञात क्या करना है भाई। सिद्ध कीजिए कि विपरीत दिशा में स्थित घर की ऊंचाई 60 इंटू 1+√3 मीटर है। ये हमें सिद्ध करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक, इसको इधर हटा दिया, ये x, और ये 60 है तो इधर वाली भी 60 है होगी। बस देखो, चित्र बनाना आसान, जैसा कहता चले वैसे वैसे बना दो। चित्र में सब कुछ है। जैसे कहा 60 मीटर ऊंचे एक घर की खिड़की का विपरीत दिशा में स्थित, यानी तो 60 मीटर हमें पहले खिड़की ऊंचाई बना लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक घर की खिड़की कर ली। ठीक, तो खिड़की का विपरीत दिशा में स्थित, यानी विपरीत दिशा में भी कोई एक घर है तो हमें बना लेना है। स्थित दूसरे घर के शीर्ष व पाद से, यानी दूसरे घर के शीर्ष व पाद से उन्नयन व अवनमन, यानी देखो दूसरे घर का शीर्ष ये हुआ के, और दूसरे घर यानी ये दूसरा घर, दूसरे घर कहाँ थे, इससे दूसरे घर के शीर्ष व पाद से उन्नयन व अवनमन कोण क्रमशः 60 व 45 अंश है। यानी इस घर से इस घर के, यानी ये दूसरे घर के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः
60 व 45 अंश है। तो ये चित्र ऐसे बना लेना। तो ये चित्र बन गया। अब बस दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, अब हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करें, हम चाहें तो पहले त्रिभुज ये वाला ले लें और चाहें ये वाला। चलो हम ये वाला लिए लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज, ये BDC नाम दे रहे हैं। BDC में क्या करें, tan थीटा बराबर होता है फार्मूला लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है, DC है ना, आधार क्या है, BC। अब देखो tan थीटा, अब देखो थीटा के का मान यहाँ पर कितना 45 है, 45 बराबर लंब कितना है, लंब 60 है बटे आधार क्या है, x है। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 रख दिया, 60 बटे x। तो यहाँ से x का इधर गुणा तो x बराबर 60। समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, ADEE। त्रिभुज ADE में AD में क्या करें, tan थीटा बराबर फिर से वही फार्मूला लंब बटे आधार। तो देखिए इसमें लंब क्या होगा, AE, आधार क्या है, DE। अब थीटा का मान कितना है 60 अंश, tan 60 बराबर देखो लंब AE कितना है h माइनस 60 अपान आधार तो इसका भी x है। अब tan 60 का मान होता है केवल √3 बराबर h माइनस 60 बटे x। ठीक, तो इसका इधर गुणा करा दें तो √3 इधर आ जाएगा, तो यानी यहाँ से x बराबर आ जाएगा h माइनस 60 अपान √3। तो इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से कर ले लेते हैं, ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या करें, दोनों भी x के बराबर है ना, तो आपस में भी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो ये एक है पहला समीकरण, h माइनस 60 अपान √3 बराबर ये कितना है 60। तो बराबर हो गए। देखो जब कोई समीकरण हो दो एक ही चीज़ के बराबर हो तो आपस में वो दोनों भी बराबर होते हैं, तब इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो h माइनस 60 बराबर आ जाएगा 60 √3। ठीक है, इसको इधर भेज दो तो ये इधर माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का। तो h बराबर बचेगा 60 प्लस का 60 √3। ठीक है, ये इधर से इधर गया तो देखो प्लस का हो गया, कोई चिन्ह नहीं। 60 कामन मिल रहा है तो h बराबर 60 कामन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस का √3। 60 बाहर आ गया दोनों से, ये आ गया। और यही हमें देखो ये प्रूव करना था। ठीक, जो आ गया प्रूव लिख लो। ठीक, देखते हैं अगला नंबर सवाल क्या कहता है। तो देखिए 9वां नंबर सवाल कह रहा है दो स्तंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 15 मीटर है। तो अब देखो जितना कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, मान लो यहाँ हमसे कह रहा है दो स्तंभों के बीच की दूरी 15 क्या है 15 मीटर है। ठीक है, तो हम दो स्तंभों के बीच की दूरी मान लेते हैं 15 मीटर। बीच की दूरी जो होगी वो क्षैतिज दूरी ही होगी, ये हो गई। फिर आगे कह रहा है एक स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश है। यानी एक स्तंभ से कोई एक स्तंभ है, कोई एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर अवनमन कोण एक स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश है। यानी इसका मतलब एक स्तंभ कोई ऊंचा होगा। तो जैसे इसको हम ऊंचा कर लेते हैं,
ज़्यादा, और दूसरा स्तंभ मान लें इतना ऊंचा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। एक स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश है, यानी ये दूसरा स्तंभ है, और इस वाले को स्तंभ एक, ये स्तंभ दो है ना, ये जब भी दूसरे की बात है तो ये होगा। से कह रहा है अवनमन कोण देखो 30 अंश है। अवनमन कोण कैसा बनेगा, यानी ये वस्तु, ये अवनमन कोण हो गया, ठीक, अवनमन कोण ये। तो अब ध्यान देना, ये जब 30 अंश है तो 30 अंश ये भी होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। और फिर कह रहा है अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है। तो कह रहा है, हाँ ये सवाल, ये दूसरे स्तंभ की ऊंचाई 24 मीटर है, तो पहले स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी दूसरे स्तंभ की। दूसरा स्तंभ कौन है, ये वाला है, तो इसकी ऊंचाई कह दिया 24 मीटर है। तो अब देखिए, तो कह रहा है पहले स्तंभ की, या हाँ पहले, ये पहला ये दूसरा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या मान लें, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h। तो ये जो बची ऊंचाई है ये हो जाएगी 24 माइनस h। ठीक है, अब जब इतनी है, h ये है तो फिर h ये वाली भी होगी, बस सिंपल सा काम। अब हमें h की वैल्यू निकाल लेना है जैसे भी हो। तो अब देखो त्रिभुज तो हमें इसमें केवल एक दिख रहा है, ये वाला, तो यही ले लेते हैं। अच्छा, नामकरण नहीं किया, इसको नाम दे दो ए बी सी बिंदु दे दो। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी लिए लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या करें, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार, अब इसमें देखो लंब क्या है, ए सी, आधार क्या है, बी सी। ठीक, ये हो गया। तो अब देखो थीटा कितना है, 30, tan, ओहो, 30 बराबर लंब जब ए है ये है 24 माइनस h अपान आधार, ये 15 है तो 15 फिर ये वाली भी होगी, है ना। तो बटे हम इसको भी 15 करते हैं। अब tan 30 का मान रख दें, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 24 माइनस h अपान 15। इसका इधर मल्टीप्लाई करा दें तो ये इधर आ जाएगा 15/√3 बराबर 24 माइनस h। अब देखो इसका हम परिमेयकरण करा दें, क्योंकि अपरिमेय संख्या है नीचे, परिमेयकरण करा लेते हैं। परिमेयकरण कराएंगे तो 15√3 अपान √3 इंटू √3 हो जाएगा। परिमेयकरण का चलन खूब सीखे होगे, तो ये आ जाए। अब बराबर 24 माइनस का h चल रहा है, तो अब देखो ये 15√3 अपान √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, बराबर 24 माइनस h। अब देखो 3 एकम 3 तिरपच 15, यानी ये आ गया 5√3 इज इक्वल टू 24 माइनस h। ठीक है, अब h को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो ये h आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 24 ये इधर आएगा तो माइनस का 5√3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 24 माइनस का 5 इंटू √3 का मान 1.32, ठीक है, 1.732 इतना होता है। शायद सवाल में बिका होती है, न दिए हो तो आप लिख सकते हैं। तो 24 माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन कराएं तो आएगा 8.66 और लेस कर दो तो ये आ जाएगा 15.34। ठीक है, और ये काय में है, मीटर में, तो मीटर हम लिख देंगे।
तो बस यही इस सवाल का आंसर होगा, देख सकते हो अच्छे से। और अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं अब 10वां नंबर। 10वां नंबर देखो सवाल क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष व पाद से 60 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष पर उन्नयन व अवनमन कोण क्रमशः 30 व 60 अंश है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी देखो सवाल कह दिया कि एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष व पाद से 60 मीटर ऊंची इमारत इमारत है, इमारत की ऊंचाई में दे दी गई है कितनी, 60 मीटर। तो हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे जैसा कहा गया। एक प्रकाश पाँच से 60 मीटर ऊंची, देखो ये पहले मिला 60 मीटर ऊंची, तो 60 मीटर ऊंची एक हम बना लेते हैं मीनार, ठीक। और इसकी माप दे देते हैं 60 मीटर, ठीक है। इधर समझ में आएगा। अब फिर क्या कह रहा है आगे और देखते हैं। एक इमारत के शीर्ष पर, ये देखो मीनार है, दूसरी इमारत है, के शीर्ष पर उन्नयन व अवनमन कोण क्रमशः, यहाँ से मान लें ये इमारत हो गई, ठीक। के शीर्ष पर कह रहा है कि शीर्ष पर के शीर्ष, ये देखो इमारत का शीर्ष हो गया, ठीक है। नहीं, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष व पाद से 60 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष पर अवनमन कोण पर उन्नयन व अवनमन कोण क्रमशः 30 व 60 अंश है, ये कह रहा है। यानी ये प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। तो ये प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर, यानी इसके शीर्ष पर उन्नयन कोण, यानी शीर्ष पर से अगर उन्नयन कोण देखा जा रहा है तो यहाँ बनेगा, ठीक। शीर्ष पर का उन्नयन कोण यहाँ होगा 30 अंश। फिर कह रहा है तथा अवनमन कोण 60 अंश है, ठीक है। अवनमन कोण मतलब कैसा बनेगा, ऐसा इधर को देखेगा तो वो होगा अवनमन कोण, ठीक। अब कहाँ से, पाद से, तो पाद ये आएगा तो ये अवनमन कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 60 अंश। तो अब देखो यहाँ से ये एकांतर कोण हुआ ना, तो ये भी 60 अंश हो जाएगा। चित्र बन गया। नाम दे दो, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और इस बिंदु को नाम दे दो ई। ए बी सी डी ई बन गया चित्र। अच्छा, इसकी भी हमें कुछ माप नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स वाली फिर ये भी होगी, ठीक। चित्र बन गया। अब बस बचा कैलकुलेशन, हल कर लेते हैं। तो इसमें हम पहले जो त्रिभुज चाहें वो ले सकते हैं। तो हम चलो पहले त्रिभुज लिए लेते हैं ए बी सी। ए बी सी में क्या है, ये पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 60 दे दी गई है। तो ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या करें, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब देखो tan थीटा, tan इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 60 अंश है। 60 बराबर लंब कितना है, 60 है, आधार कितना है, x। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 60 बटे x। तो x बराबर आ जाएगा ये 60 बटे √3, ये बटे में आ जाएगा, x इधर आएगा। इसका परिमेयकरण करा लें तो आ जाएगा 60 √3 अपान √3 इंटू √3। तो यहाँ से जब परिमेयकरण होगा तो 3 और √3 हो जाएगा 3, यानी 60 √3 अपान 3, 3 दूना 6। तो ये यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20 √3।
इक्वेशन 1 दे दो। अब क्या करो, यही काम कर लो त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में लगा दो। इसमें भी वही फार्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो अब देख लो भाई, चित्र को रहने दो। tan थीटा 60 है 30 है ना, तो tan 30 बराबर लंब क्या है 60 माइनस एच, आधार क्या है, आधार इसका भी x है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 60 माइनस एच अपान एक्स। तो इसका इधर गुणा, तो x बराबर आ जाएगा 60 माइनस ये h है, ठीक है, माइनस h और इनटू में √3 का इधर गुणा होगा तो x का इधर, तो ये चीज़ आ गई। तो इसको कर देते हैं इक्वेशन 2। अब देखो दोनों ही समीकरण x के ही बराबर हैं, ये भी तो आपस में भी बराबर होंगे ना। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, देखो पूरा काला पेन से हल कर दिया, 1 व 2 से, तो दोनों बराबर हैं, आपस में बराबर होंगे, यानी 20√3 बराबर ये कितना है 3√3 इंटू 60 माइनस एच, ठीक। √3 से √3 कैंसिल आउट, तो एच को इधर ले आते हैं, तो एच बराबर आ जाएगा, एच इधर आएगा तो ये 60 और 20 इधर आएंगे, तो 60 माइनस 20 यानी एच बराबर आ गया 40। एच 40 निकल आया। अब इसमें पूछा क्या था, अब देखो सवाल नंबर 10वां था, कह रहा इमारत व प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई का अंतर। तो पहला नंबर हम निकाल लेते हैं, इमारत व प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई का अंतर बराबर, देखो इमारत की ऊंचाई कितनी थी 60 माइनस प्रकाश स्तंभ की क्या है एच 40, तो बराबर ये बची 20 मीटर, ठीक। और सेकेंड में कहा एक नहीं, ये है इमारत व प्रकाश स्तंभ के बीच की दूरी, तो इसको भी लिख लो, इमारत व प्रकाश स्तंभ के बीच की दूरी बराबर x थी, x, तो x, ये देखो x एक हमारा कहाँ था, ये 20√3 आया था, तो रख देते हैं 20√3 बराबर, तो 20 इंटू √3 का मान होता है 1.732, इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा सिंपल 34.64, ठीक है, यानी ओ माय गॉड 34.64, इतना यही हो जाएगा आंसर, मीटर ईटर लिख देना, ठीक। तो अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए 11 सवाल क्या कह रहा है, 11वां सवाल को पढ़ लेते हैं। कह रहे एक चिमनी के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है तथा चिमनी के पाद से स्तंभ की शीर्ष का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई पहले तो हम चिमनी की ऊंचाई पहुंची गई है, तो इसका मतलब चिमनी की ऊंचाई हम मान लें h। अब आगे सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक चिमनी के शीर्ष से, यानी चिमनी के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है
यानी चिमनी के शीर्ष होगा। तो जब चिमनी का शीर्ष पूछा जा रहा है तो ये बात निश्चित है कि चिमनी ऊंची होगी भाई, है ना। तो यहाँ से हम मान लें कोई स्तंभ है, कह रहा है चिमनी के शीर्ष, एक स्तंभ के शीर्ष का, स्तंभ का शीर्ष ये होगा कि शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, तो ये 60 अंश हो गया इसका, ठीक 60 अंश है। तथा चिमनी के पाद से स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण 45 अंश है। यानी चिमनी के पाद से, चिमनी का पाद कहाँ होगा, यहाँ होगा, और स्तंभ का शीर्ष से, स्तंभ का शीर्ष कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये स्तंभ का शीर्ष है, का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। तो ये 45 और ये भी 45, ठीक। अब क्या कह रहा है, जरा ये देख लेते हैं। आगे कह रहा है यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, यानी इसकी ऊंचाई दे दी हमें 40 मीटर, इधर भी 40 है, तो कह रहा है 40 मीटर, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी की ऊंचाई पूछी है, जो कि हमने मान लिया h। चित्र बन गया। अब बचा क्या, नामकरण करना। ये ए बिंदु, इसको बी दे देते हैं, इसको सी, इसको डी, इसको ई। तो दो त्रिभुज हमें मिले, ठीक है ना। बस हल करना, तो अपना वही काम पुराना हल करते हैं। तो पहले जो चाहो वो त्रिभुज ले सकते हो। तो हम पहले ले रहे हैं ए डी। अच्छा, ये 40 है, तो ये वाली हो जाएगी भाई h माइनस 40 मीटर, ठीक। इतना ध्यान देना है, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, ठीक। तो पहले ले रहे त्रिभुज, चलो ये वाला ले रहे बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में tan थीटा बराबर फार्मूला वही लंब बटे आधार। अब देखो इसमें लंब क्या है, tan थीटा, थीटा के स्थान पर देखो 45 है, बराबर लंब है 40, ये इधर। आधार क्या है नहीं पता, x मानो, ठीक। इसका भी x, दोनों x हो गए। तो बटे x, 45 का मान 1, तो बराबर 40 बटे x। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 40। समीकरण 1 दे दिया। अब क्या करें, चलो दूसरा त्रिभुज ले लें ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई में इसमें भी लगा दो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जब tan थीटा लंब बटे आधार होता है तो यहाँ देखो थीटा बराबर 60 अंश है, तो रख दो tan 60 बराबर लंब क्या है h माइनस 40, आधार क्या है x। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h माइनस 40 बटे x। तो इसका इधर गुणा ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर आ गया h माइनस 40 बटे √3, ठीक। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से फिर कर लो। समीकरण 1 व 2 से ऐसा क्यों कर रहे, देखो ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, तो आपस में ये दोनों बराबर होंगे। तो h माइनस 40 बटे √3 बराबर ये 2 है 40, ठीक है। इसका इधर गुणा करेंगे, तो h माइनस 40 बराबर 40 √3, ठीक है। √3 का इधर हो, इतना हो जाएगा, 40 को इधर भेज दो, तो h बराबर आ जाएगा 40 √3 और ये प्लस के 40, ठीक, जुड़ जाएंगे। वैसे तुम यहीं तक लिख कर छोड़ सकते हो। अब अगर सवाल में √3 दिया गया है मान,
तो रख दीजिए, संभवतः दिया गया हम लिखना हो सकता है भूल गए हों। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, 40 ले लेते हैं, चलो कॉमन। ठीक है, 40 कॉमन ले रहे हैं। पर वैसे कॉमन लेने से कि क्या जरूर, कुछ नहीं, मान रखो सीधे 40 इंटू √3 का मान होता है 1.732 प्लस 40, तो गुणा करा तो 4×2 = 8, 4×3 = 12, 4×7 = 28, 29, 4×1 = 4 और 2 हासिल 6। देखो 1 0, 3 अंक पर दशमलव या 3 अंक पर दशमलव और प्लस 40, तो ये आ जाएगा, जोड़ो भाई, 0 छोड़ो, 8 2 दशमलव, फिर 9 और 0 9, 6 4 10, 109.28, यानी तो यहाँ से h बराबर आ गए 109.28 मीटर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट लेकर के। तो बस बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए। हाँ, नमस्कार कहने से पहले मैं ये कहूँगा कि एक बार यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।